नमस्कार दोस्तों, हम अपने चैनल पे आप सभी को वेलकम करते हैं और हम अपने चैनल पे बीएससी के क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करते हैं। अगर आपको हमारा ये अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइलम प्रोटोजुआ के बारे में। प्रोटोजुआ means it is derived from the Greek word protos, which means first, and zoon means animals. The whole meaning is protozoans are first primitive animal found in the earth, and then protozoan are microscopic, means we can observe them only through the microscope. And acellular animals, they have only one cell, they are called acellular animals without tissue and organs. They don't have tissue and organ having one or more nuclei. In their cell they have one or more nuclei, but no nucleus ever in charge of a specialized part of cytoplasm. But the nucleus that is present in the cell have not any part in the specialized part of cytoplasm, have no role. They are only for its body. So जनरल कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एट फर्स्ट में देखते हैं हम स्मॉल दे आर वेरी स्मॉल, माइक्रोस्कोपिक मीन्स वेरी स्मॉल, यूजुअली माइक्रोस्कोपिक एनिमोक्यूल्स, ओरिजिनली नॉट विजिबल विदाउट अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के बिना हम उन्हें देख भी नहीं सकते, इतने छोटे होते हैं वो। नंबर 2 पे जाते हैं, सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ऑल एनिमल्स। दे आर वेरी सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव, मतलब कि जब हमारा अर्थ बन रहा था तो सबसे पहले प्रोटोजोन्स बनने थे। सो दे आर मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ऑल एनिमल्स विथ protoplasmic grade of body organization. Their body organization is only protoplasmic, while the higher animals have tissue level body organization or system level body organization and other, but protozoan only have protoplasmic grade of organization. नंबर 3 पे आते हैं, बॉडी यूनिसेलुलर, सिंगल सेलुलर बॉडी containing one or more nuclei which are monomorphic or dimorphic. Body is unicellular, single cellular. The body contain one or more nuclei, but nuclei are monomorphic or dimorphic. वो monomorphic भी होते हैं और dimorphic भी होते हैं। वो किस स्पीसीज में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें डिपेंड करता है। एंड देन नंबर 4 पे आते हैं, सोलिटरी और फॉर्मिंग लूज कॉलोनीज इन विच इंडिविजुअल रिमेन अलाइक एंड इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है कि सोलिटरी, वो सिंगल भी रह सकते हैं, सिंगल भी रह सकते हैं, और फॉर्मिंग लूज कॉलोनीज, और वो कॉलोनीज में भी रह सकते हैं, इन विच इंडिविजुअल रिमेन अलाइक, जहाँ की individual type of species are forming colonies and they are independent of their own. नंबर 5 पे आते हैं, बॉडी अनसिमेट्रिकल बॉडी इज फाउंड इन प्रोटोजोन्स। बाइलैटरल, रेडियल और स्पेरिकल शेप के होते हैं उनके बॉडी, प्रोटोजोन्स के बॉडी। एंड नंबर 6 इज बॉडी नेकेड, बॉडी नेकेड और बाउंडेड बाय अ पेलिकल, मीन्स नंगे भी हो सकते हैं और उनके बॉडी को बाहर से पेलिकल से भी बाउंडेड हो सकते हैं। एंड ऑफ्टन प्रोवाइडेड विथ सिंपल टू इलाबोरेट सेल और एक्सोस्केलेटन। वो नंगे भी हो सकते हैं, पेलिकल से कवर हुए भी हो सकते हैं, और उनको सेल में भी कवर हुए हो सकते हैं। जस्ट लाइक मोलस्कन्स, दे ऑल्सो मे बी कवर्ड इन अ सेल और एक्सोस्केलेटन। एंड देन नंबर 7 पे आते हैं, बॉडी फॉर्म यूजुअली कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। दे हैव ओनली वन सेल एंड देयर फॉर्म ऑफ बॉडी इज यूजुअली कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ टाइम। वेराइड इन सोम, किसी स्पीसीज में वो वेराइड भी हो सकते हैं, वाइल चेंजिंग विथ इन्वायरमेंट और एज इन मेनी। इन्वायरमेंट और एज के साथ साथ उनके बॉडी चेंज भी हो सकते हैं। एंड नंबर 8 पे आते हैं, द सिंगल सेल बॉडी परफॉर्म ऑल द इसेंशियल एंड वाइटल एक्टिविटीज। वाइटल एक्टिविटीज लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन आर डन बाय सिंगल सेल। एक ही सेल से वाइटल एक्टिविटीज परफॉर्म होते हैं, व्हिच कैरेक्टराइज द एनिमल बॉडी।
जिसके अनुसार वो एनिमल बॉडी को कैरेक्टर मिलता है, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हमें पता चलता है। हेंस ओनली सब सेलुलर फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर। इसका मतलब क्या है कि सेल ऑर्गेनेल्स ही उनको डाइजेशन में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं और एक्सक्रेशन में हेल्प करते हैं। ऐसे ही सेल ऑर्गेनेल्स ही डिफरेंट और फंक्शन में हेल्प करते हैं। लोकोमोटर ऑर्गेनेल्स आर फिंगर लाइक pseudopodia और whip like flagella और hair like cilia आर एब्सेंट। लोकोमोटर ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, लोकोमोटर ऑर्गेनेल्स मीन्स घूम फिरने के लिए हेल्प करने वाले ऑर्गेनेल्स। जैसे हमारे पैर होते हैं वैसे ही प्रोटोजोन्स के स्यूडोपोडिया होते हैं जो कि फिंगर लाइक होते हैं। स्यूडोपोडिया फिंगर लाइक स्यूडोपोडिया प्रेजेंट हो सकता है, व्हिप लाइक फ्लैजेला भी प्रेजेंट हो सकता है और हेयर लाइक सीलिया भी प्रेजेंट हो सकता है, और कुछ भी प्रेजेंट नहीं हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। एंड देन हम आते हैं नंबर 10 पे। न्यूट्रिशन होलोजोइक मीन्स एनिमल लाइक न्यूट्रिशन भी हो सकता है। एलोफाइटिक मीन्स प्लांट लाइक न्यूट्रिशन भी हो सकता है। सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक मीन्स पैरासाइटिक न्यूट्रिशन भी हो सकता है। प्रोटोजोन्स के डाइजेशन अकर्स इंटरसेलुलरली इनसाइड फूड वैक्यूल्स। डाइजेशन फूड वैक्यूल्स के अंदर ही होता है। एंड देन नंबर 11, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस और थ्रू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस से होता है और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से भी हो सकता है, विच सर्व्स मेनली फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। नंबर 12 पे आते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई बाइनरी और मल्टीपल फिजन एंड बॉडिंग। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी और मल्टीपल फिजन से हो सकता है, बॉडिंग से हो सकता है। वैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाई कंजुगेशन ऑफ ऑड्यूल्स, जिसे हम होलोगेमी कहते हैं। एडल्ट एक आपस में साथ आकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और बाई फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से भी रिप्रोडक्शन हो सकता है, जिसको हम साइनगेमी कहते हैं। एंड देन नंबर 13 पे आते हैं लाइफ साइकिल ऑफ्टन कॉम्प्लिकेटेड विद अल्टरनेशन ऑफ असेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज। लाइफ साइकिल कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि वहाँ पर असेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज आता है, इसलिए लाइफ साइकिल कॉम्प्लिकेटेड होता है। एंड नंबर 14 इज फ्री लिविंग प्रोटोजुआ मोस्टली एक्वेटिक इनहेबिटिंग फ्रेश एंड सी वाटर एंड द डैम्प प्लेसेस। एक्वेटिक प्रोटोजोन्स होते हैं, वो फ्री लिविंग होते हैं, वो डैम्प में भी पा सकते हैं, डैम्प प्लेसेस में भी, सी वाटर्स में भी, फ्रेश वाटर्स में भी वो फ्री लिविंग होते हैं मोस्टली। एंड पैरासाइटिक प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल। कुछ एनिमल और प्लांट्स के बॉडी में पाए जाते हैं, उन्हें हम पैरासाइटिक प्रोटोजोन्स कहते हैं। सफिशिएंट मॉइस्चर इज इसेंशियल इन देयर एनवायरनमेंट फॉर द प्रोटोजोन्स टू लिव। सफिशिएंट मॉइस्चर इज इसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल, हेंस इट इज द